हेलो दोस्तों, रुद्रा एजुवर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम उपस्थित हुए हैं प्रेजेंट इनविटेंस के अगले वीडियो को लेकर के, जिसमें सिंपल सेंटेंस का प्रयोग है और जो स्पीकिंग के दृष्टि से बोलचाल की भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है और हमें एकेडमिक में जैसे कि किसी भी प्रश्न का आंसर लिखने के लिए, एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं उसका प्रयोग कैसे होता है और स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए कि साधारण स्ट्रक्चर हम लेकर के बात करते हैं, जैसे कि किसी नाउन को बोध किया जाए, नाउन को प्रयोग करते हुए कहा जाए कि वहां कोई बैंक है क्या। तो इस तरीके से अगर यदि क्या से क्वेश्चन करते हैं तो ये यस नो टाइप में आंसर मिलता है। तो देखते हैं कि उस तरीके का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कोई संज्ञा का प्रयोग करेंगे और उसके बाद है प्रयोग करेंगे। है के बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, सिवत क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार का यदि सेंटेंस होगा तो ये संज्ञा देखिए सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो इसके दृष्टि से हम इसको बनाएंगे आर या जरूरत के अनुसार इज। उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे देयर का प्रयोग, जो कि डमी शब्द के रूप में आएगा। और यहाँ पे इस नाउन को हम प्रयोग करेंगे। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड का प्रयोग करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब देखते हैं यह हमारा जो स्ट्रक्चर है, इस आधार पर हम अन्य एग्जाम्पल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स अगर फर्स्ट की बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं कि वहां कोई घर है क्या। वहां कोई घर है क्या। प्रश्न तो पूछा गया लेकिन यस नो टाइप में आंसर मांगा गया है और पूछा गया कि वहां पे क्या कोई घर है, इस सेंस में है। तो इसको बनाने के लिए देखिए घर जो है, कोई घर, ये सिंगुलर है तो लिख देंगे इज और उसके बाद देयर कोई घर, तो एनी हाउस। और वहां का जो अंग्रेजी अन्य वर्ड में आएगा वो यहां लिखेंगे देयर। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वहां कोने पर, वहां कोने पर कोई बैंक है क्या। वहां कोने पर कोई बैंक है क्या। देखिए अन्य शब्द आया है, अन्य शब्द में कोने पर, ये पूरे अन्य शब्द में आएगा। अब कोई बैंक ये नाउन के रूप में आया है और है क्या। तो देखते हैं, इसको लिखेंगे कि इज देयर, क्योंकि पहले यहाँ पे या तो इज या तो आर आएगा। तो आर कब आएगा, जब ये प्लूरल होगा, और इज कब आएगा, जब ये सिंगुलर होगा। तो देखिए यहाँ पे इज का प्रयोग क्यों, क्योंकि कोई बैंक एक ही बैंक होगा, वो सिंगुलर है। इज देयर एनी बैंक, इज देयर एनी बैंक ऑन द कॉर्नर, अगर वही कोने में होता तो इन द कॉर्नर लिखते। और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे बात किया जाए कि आपके मन में कुछ है क्या, या उसके मन में कुछ है क्या। अगर यहाँ पे कहें उसके मन में, उसके
मन में कुछ है क्या? उसके मन में कुछ है क्या? तो क्या करेंगे? उसके मन में, ये अन्य शब्द हो गया, ये लास्ट में चला जाएगा। अब कुछ है क्या, तो कुछ का इंग्लिश समथिंग भी होता है, एनीथिंग भी होता है, लेकिन अब सेंटेंस निगेटिव होगा तो एनीथिंग का प्रयोग करेंगे, और जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो समथिंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इसके अनुसार समथिंग सिंगुलर होता है, तो इसके अनुसार यहाँ पे जो वर्ब आएगा ईज आएगा, तो ईज, और उसके बाद देयर का हम प्रयोग करेंगे डमी सब्जेक्ट के रूप में। इज देयर समथिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समथिंग या एनीथिंग किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एनीथिंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे समथिंग के जगह पे हम एनीथिंग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हालांकि ये ध्यान रहे कि समथिंग का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे कि सम का प्रयोग पॉजिटिव में, एनी का प्रयोग नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव में आप दोनों यूज कर सकते हैं, इज देयर एनीथिंग और समथिंग। अब अन्य शब्द में क्या आ जाएगा? उसके मन में, तो इन हीज, जब पुरुष होगा तो हीज, स्त्री होगी तो हर माइंड। हम लोगों ने यहाँ पे दोनों लिखा हीज और हर, क्योंकि क्लियर हो नहीं पा रहा है कि वो स्त्री है या पूरी पुरुष है। अब आगे देखते हैं। हम लोग अभी तक जो भी एग्जांपल्स लिए हैं सिंगुलर का लिए हैं, तो हम लोग कुछ प्लूरल का भी ले लिया जाए। अगर यदि बात आ जाए कि मैदान में खिलाड़ी हैं क्या? खिलाड़ी लोग या खिलाड़ी, ये लोग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। खिलाड़ी है क्या? तो देखिए यहाँ पे ये प्लूरल हो गया है। अब इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे आर, उसके बाद देयर, उसके बाद खिलाड़ी लोग का क्या हो जाएगा? प्लेयर्स, प्लेयर्स। तो अन्य शब्द में क्या आएगा? मैदान में, तो हो जाएगा इन द फील्ड। अगर यही कहा जाए कि आपके मुंह में 32 दांत है क्या? आपके मुंह में आपके मुंह में 32 दांत हैं क्या? अगर ये होता है 32 दांत नहीं है क्या, 32 दांत नहीं है क्या, तो यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया और नकारात्मक भी बात रखा गया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बताएंगे, इसको कैसे बनाएंगे? तो 32 दांत ये प्लूरल हो गए, इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे। आर, उसके बाद देयर तो लगेगा ही। अब 32 दांत का क्या हो जाएगा? 32 टीथ। टीथ, देखिए टूथ का प्लूरल टीथ होता है, इसलिए यहाँ पे 32 टीथ लिखा गया है। 32 टीथ, और उसके बाद निगेटिव है ना, नहीं, तो हो जाएगा 30, यानी कि यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, आर देयर, यहाँ पे नॉट लिखेंगे, उसके बाद 32 टीथ लिखेंगे। आर देयर नॉट 32 टीथ। कहा? तो आपके मुंह में। अन्य शब्द में क्या आएगा? आपके मुंह में। इसके लिए अंग्रेजी हो जाएगा इन योर माउथ।
इन योर माउथ, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जहां दिक्कत हो वहां पे कमेंट्स कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है कि कुछ गलत हो गया है या कुछ हो गया है, तो इस प्रकार के अगर यदि सेंटेंस दिए गए हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक ना। तो इसके लिए भी हम प्रयोग करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे अन्य शब्द यहाँ भी ले सकते हैं, अन्य शब्द, और उसके बाद यहाँ पे में भी हो सकता है या के साथ भी हो सकता है, तो प्लस में और प्लस कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। अब ये पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है। अभी हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं एक असर्टिव सेंटेंस के फार्मूले पे आधारित। देखिए लिखा है कि अन्य शब्द, इसमें कोई संज्ञा भी आ सकता है, कोई संज्ञा भी आ सकता है। तो इसके लिए हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा देयर इज, देयर, उसके बाद इज समथिंग, देयर समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, और उसके बाद इन, और जो नाउन रहेगा उस नाउन को लिखेंगे। तो इस प्रकार के भी ये स्ट्रक्चर आ सकते हैं। देखते हैं इनको प्रयोग करके, इस पे भी आधारित करके। ये लिखा जाए कि मेरे पैर में कुछ हो गया है, मेरे पैर में कुछ हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जरूरत के अनुसार विद भी लगाएंगे, ठीक है। देखिए मेरे पैर में कुछ हो गया है, इसको थोड़ा सा और इधर से लिखें, मेरे पैर में कुछ हो गया है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पैर में कुछ हो गया है, यानी कि मेरे पैर में कुछ गलत गड़बड़ हो गया है। तो इसके लिए बनाएंगे देयर, देयर, उसके बाद इज, उसके बाद समथिंग, और उसके बाद रॉन्ग, उसके बाद विद माई लेग। अगर यदि दोनों पैरों की बात होगा तो लेग्स लिखेंगे, एक पैर की बात होगा तो लेग लिखेंगे। तो इस तरीके का ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे मोबाइल में कुछ हो गया है, मेरे मोबाइल में कुछ हो गया है। तो यहाँ तक तो मैंने कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट से कोई बात होता है तो उसमें कुछ हो गया है तो वहां पे विद का ही प्रयोग अधिकतर करते हैं। मेरे मोबाइल में कुछ हो गया तो लिखेंगे देयर आर, देयर आर की देयर इज। ठीक है, देयर इज इसलिए लग रहा है क्योंकि हम समथिंग यूज कर रहे हैं, और समथिंग के साथ हमेशा सिंगुलर ही लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई मोबाइल। एक बात ये भी ध्यान देना है कि मोबाइल जो शब्द आया है, मोबाइल, मोबाइल जो शब्द आया है, यह
उन सब चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। मोबाइल का मतलब मोबाइल फोन ही नहीं हुआ, मोबाइल का मतलब हम बाइक को भी कह सकते हैं, कार को भी कह सकते हैं। लेकिन हम उसको शॉर्ट रूप अगर जैसे जैसे मैथमेटिक्स को मैथ्स बोलते हैं, नेटवर्क को नेट बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे मोबाइल फोन को शॉर्ट में मोबाइल बोल दिया जाता है। और बोलचाल की भाषा में अधिकांश मोबाइल रूप में प्रयोग किया जाता है। नहीं तो ऐसे कंडीशन में या तो इसको सेल फोन बोलेंगे या तो मोबाइल फोन बोलेंगे। तो चलिए हम लोग शुद्ध लिख लेते हैं, मोबाइल फोन ही लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मोबाइल ही लिखा है, मोबाइल ही लिखते हैं, क्योंकि मोबाइल में तो कुछ भी आ सकता है, बाइक भी आ सकती है, तो रहने देते हैं। अगला देखते हैं। जैसे कहा जाए कि मेरे कलम में कुछ हो गया है, मेरे कलम में कुछ हो गया है। इसको बनाएंगे, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई पेन। मुझे उम्मीद है कि ये भी स्ट्रक्चर आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी हम देखेंगे कि अगर बोलें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि उसके हाथ में कुछ हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग एक ही में रहता है, अलग नहीं होगा। यहां पर भी अलग लिख दिया है, ये एक ही में रहेगा। समथिंग रॉन्ग विद हिज या हर, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है स्त्री या पुरुष है, या हर हैंड। अगर एक हाथ में तो हैंड लिखेंगे, दोनों हाथ में तो हैंड्स लिखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी स्ट्रक्चर्स आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हर स्ट्रक्चर पे हम अधिक से अधिक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि इजीली समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगले स्ट्रक्चर्स को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे है। देखिए, जैसे कि स्ट्रक्चर है कि बिल्कुल अप्रासंगिक नहीं है। यदि इस तरीके का अगर यदि सेंटेंस आता है तो हमें देयर प्लस इज प्लस नो प्लस नाउन प्लस एट ऑल का प्रयोग करते हैं। एट ऑल मतलब बिल्कुल। तो पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं और इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, देयर का प्रयोग करेंगे, देयर इज और उसके बाद नो और उसके बाद नाउन, नाउन की जगह पे क्या आ जाएगा,
समय यानी टाइम, देयर इज नो टाइम, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एट ऑल। देयर इज नो टाइम एट ऑल यानी बिल्कुल समय नहीं है। जैसे कहा जाए बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज नो मनी एट ऑल। अगर इसी तरीके से अगर हो जाए, बोतल में बिल्कुल पानी नहीं है, यानी बोतल में बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन के लिए बोला है बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल पानी नहीं है। तो इसके लिए बनाएंगे देयर इज नो वाटर नो वाटर इन बॉटल एट ऑल। यहाँ पे मीन लिख सकते हैं एट ऑल। अब आगे देखेंगे, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आसमान में बिल्कुल बादल नहीं है, आसमान में बिल्कुल बादल नहीं है। इसके लिए हम लिखेंगे देयर इज नो वाटर इन द स्काई एट ऑल। वैसे ही कहा जाए उसके मुंह में बिल्कुल दांत नहीं है, उसके मुंह में बिल्कुल दांत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, देयर इज नो टीथ, तो देयर आर होगा ना, बिल्कुल दांत नहीं है, दांत तो एक से अधिक होते हैं। अगर यदि सिंगुलर लेते हैं तो उसके लिए क्या लगेगा, टूथ, प्लूरल लेंगे तो टीथ। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, देयर नो टूथ, देयर नो टूथ इन हिज माउथ, यहाँ पे हिज या हर भी हो जाएगा, माउथ एट ऑल। अब देखें फिर से एक बार कि बिल्कुल प्लस संख्या प्लस नहीं है, इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर है। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि देयर प्लस इज प्लस नो प्लस टाइम प्लस एट ऑल का प्रयोग करना था। उसी प्रकार से यानी कि देयर इज नो, देयर इज नो, देयर इज नो सब में है, देयर इज नो यहाँ भी 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 है। और उसके बाद ये स्पेशली नाउन का प्रयोग किया गया, जो नाउन आया, और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया गया, लास्ट में एट ऑल का प्रयोग किया गया, तो एट ऑल लास्ट में एट ऑल आया, मतलब कि आखिरकार या बिल्कुल के अर्थ में। अब अगला स्ट्रक्चर है
क्रिया में नहीं आएगा, मतलब कि क्रिया में ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि रोने की आवश्यकता नहीं है, हंसने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके के सेंटेंस आ सकते हैं। तो बोलचाल की भाषा में भी हम इसको कोई प्रयोग करते हैं, लिखने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। जिसे कहा जाए रोने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे? देयर से बनाएंगे, देयर इज नो नीड टू, और उसके बाद MV1 यानी क्राई। उसी प्रकार से अगर होता कि अब रोने की आवश्यकता नहीं है, तो कैसे बनाते? तो देयर इज नो नीड टू क्राई नाउ, लास्ट में नाउ लिख देते, या शुरू में भी नाउ लगा देते, कमा लगा देते। अब देखिए, हंसने की हंसने की आवश्यकता नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे? सेम बनेगा, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड। अब हंसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? लाफ, लिख देंगे टू लाफ। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा, देयर इज नो नीड टू लाफ। सॉरी, यहाँ पे रीड होगा ना, पढ़ने की, तो रीड हो जाएगा। अब भाई मान लीजिए कि खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, कहा जाए खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी हो सकता है ना कि खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी तो हो सकता है। इस प्रकार के सेंटेंस होंगे तो इसको बना सकते हैं, देयर इज नो नीड टू कुक फूड। इससे मिस्टेक पर बनेगा। वैसे ही अगर यदि बात किया जाए कि सोचने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बात सोच जा रहा है तो उस पर कहा जाता है अब सोचने की जरूरत नहीं है, यानी कि सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देयर इज नो नीड टू थिंक। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। एक बात को ध्यान देना है, जब मान लीजिए ये असर्टिव सेंटेंस था, असर्टिव स्ट्रक्चर था, अगर हमें इसको निगेटिव बनाना होगा, सॉरी तो निगेटिव तो है, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनेगा? यस नो टाइप में रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए लिखा कि रोने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या रोने की आवश्यकता नहीं है?
तो बस इसमें क्या कर देना है, ईच को यहां कर देना है, देयर को यहां कर देना है। अगर क्या से शुरू होगा तो ईच को आगे कर देंगे, उसके बाद देयर को कर देंगे, बस सेंटेंस बन जाएगा। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। जहां दिक्कत हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।